सोना अब खाली सोना बन के नहीं रह गया है। हाँ। सोना अब एक अंतरराष्ट्रीय करेंसी बनने जा रहा है। जो टैरिफ लगाए 100%, फार्मा के ऊपर 200% टैरिफ लगाया है, वो इंडियन के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है। तो हमने देखा है कि कहीं ना कहीं उसकी वजह से भारतीय रुपया वीक होता हुआ दिखाई दिया है। डॉलर में वीकनेस की वजह से भी हम और वीक हुए हैं। मैंने एक नई इंडेक्स बनाई है, इसका नाम है TMI। हाँ। इसको मैं बोलता हूँ ट्रंप मूड इंडेक्स। हाँ। तो ट्रंप साहब का जो मूड होता है ना, ये इस समय अंतरराष्ट्रीय बाजारों को उतार चढ़ाव ला रहा है। उनका ये मानना है कि चांदी के दाम बढ़ रहे हैं तो दुकानदार को बहुत कमा रहे हैं, उनको तो बहुत फायदा हो रहा है। दुकानदार तो खाली बैठे। आज के दिन हमारे पास पैर रखने की जगह नहीं होती। और आज आप इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं और बाजार में अपने लोग बैठे हैं, रिटेल बैठे हैं, ये होलसेल बाजार है और यहाँ ये रिटेल लोग बैठे हैं। बबल तो नहीं है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर जो है एक फिजिकल बैक्ड प्रोडक्ट है। अगर ये प्रोडक्ट फिजिकल बैक्ड नहीं होता तो मैं कहता कि शायद ये बबल भी है। लेकिन जो छोटे स्पैन में इतनी बड़ी तेजी कभी नहीं देखी जो आज हम देख पा रहे हैं। ऊपर से सोने पे सुहागा, सेंट्रल बैंक्स की बाइंग चल रही है। ऊपर से फेडरल रिजर्व जो अमेरिका का है, अमेरिका कुछ भी कह ले, हम लव इट और हेट इट, हकीकत यह है कि अमेरिका दुनिया की इस समय फाइनेंशियल सेंटर है। अब है तो है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम और आप कुछ नहीं कर सकते, वो जैसे भी हैं, जो भी कर रहे हैं हमारे साथ, पर फाइनेंशियल सेंटर तो है ही है। बिल्कुल। तो वहां पर जो निर्णय लिए जाते हैं वो पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। जैसे हमने एक कहावत सुनी है, शादी का लड्डू खाए तो पछताए और नहीं खाए तो पछताए। हर आदमी अपने आप को सेव करना चाहता है, तो जो सेफ हेवन है वो सोना चांदी है। इंडिया कभी भी सोना बाय नहीं करता, हम सोने को कंज्यूम करते हैं। जब तक इन्वेस्टर थमेगा नहीं, भाव नॉर्मलसी पे आएगा नहीं। आज कोई सामान को खरीदने वाला बायर नहीं है। जो एक्चुअल जो बायर था सोने और चांदी का, ज्वेलरी का, वो एक्चुअल बायर कोई नहीं। आजकल केवल इन्वेस्टर है। तो अगर आप निवेश के लिए सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, लेकिन आप कंजम्पशन के लिए, घर में शादी है, दिवाली है, ऑस्पिशियस डे के लिए लेना है तो बिल्कुल लेके चलिए, बट उसमें फिर रिटर्न मत देखिए। आपको 2-5 साल रुकना पड़ेगा, फिर आप देखोगे तो आज का भाव भी आपको सस्ता दिखेगा। स्पीड से बढ़े हैं, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं ठहराव यहाँ पर आना जरूरी है, क्योंकि ठहराव नहीं आएगा तो जो रिटेल इन्वेस्टर है वो मार्केट से पीछे हो जाएंगे। 73,000 रुपए की चांदी वापसी 33,000 रुपए बिकी, तो बबल तो है ही। दूसरी बड़ी खबर, चिंता की बात यह है कि मुझे लग रहा है जैसे जैसे सोना बढ़ेगा, डॉलर की जो दादागिरी है वो कम होती जाएगी। अगर डॉलर की दादागिरी कम हो गई तो फिर ट्रंप साहब क्या करेंगे ये हम सब नहीं जानते कि उनका पारा कहां पर पहुंच जाएगा। अगले एक हफ्ते में दिवाली का त्योहार है। पिछले कुछ दिनों में हमने कई एक्सपर्ट्स और दुकानदारों से बातचीत की कि सोने और चांदी के रेट कैसे आम लोगों को गहने या सोना चांदी खरीदने देंगे, कब तक ये रेट भागेंगे और क्या इन पर कोई रोक लगेगी। आप सभी लोगों की सुविधा के लिए हम इन सभी एक्सपर्ट और दुकानदारों के व्यू पॉइंट एक जगह आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, तो जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है ये बहुत ही इस समय सेंसिटिव बनी हुई है और ट्रंप साहब के टैरिफ की वजह से जियो इकोनॉमिक सिचुएशन भी बहुत सेंसिटिव बनी हुई है। और ऊपर से सोने पे सुहागा, सेंट्रल बैंक्स की बाइंग चल रही है। ऊपर से फेडरल रिजर्व जो अमेरिका का है, अमेरिका कुछ भी कह ले, हम लव इट और हेट इट, हकीकत यह है कि अमेरिका दुनिया की इस समय फाइनेंशियल सेंटर है। अब है तो है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम और आप कुछ नहीं कर सकते, वो जैसे भी हैं, जो भी कर रहे हैं हमारे साथ, पर फाइनेंशियल सेंटर तो है ही है। बिल्कुल। तो वहां पर जो निर्णय लिए जाते हैं वो पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये सब फैक्टर्स मिलके सोने को इस समय दौड़ा रहे हैं और सोना दौड़ रहा है। ये तो एक खबर है। जो दूसरी बड़ी खबर, चिंता की बात यह है कि मुझे लग रहा है जैसे जैसे सोना बढ़ेगा, डॉलर की जो दादागिरी है वो कम होती जाएगी। अगर डॉलर की दादागिरी कम हो गई तो फिर ट्रंप साहब क्या करेंगे ये हम सब नहीं जानते कि उनका पारा कहां पर पहुंच जाएगा। आपको याद होगा ब्रिक्स करेंसी की जब बात की गई थी तो उनका पारा एकदम 7वें आसमान पे चढ़ गया था कि ब्रिक्स खबरदार, अगर ब्रिक्स करेंसी लाए मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं सैंक्शन लगा दूंगा। तो इन सब कारणों से जैसे जैसे अभी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आज आई जी, और मैं संजय मल्होत्रा साहब जो आरबीआई के माननीय गवर्नर है उनकी पूरी स्पीच, क्योंकि मैं मॉनेटरी पॉलिसी पे बहुत बोलता हूं, उसको एनालाइज करता हूं, 1 घंटे का मैंने अभी शो करके भी उठाऊं। अगर आप उसको गौर से सुनो, उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की बहुत प्रशंसा करी कि भारतीय अर्थव्यवस्था रेजिलिएंट है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, जीडीपी ग्रोथ अच्छी है, हमारे सारे आर्थिक पैमाने इस समय दुरुस्त है। परंतु जो ग्लोबल हेडविंड्स है, ये जो विदेशी अनिश्चितता है, ये जो फॉरेन अनसर्टेनिटी है इंटरनेशनल, ये हमारे लिए एक चैलेंज बन के रह सकती है।
तो मुझे लग रहा है कि वैश्विक स्तर पर इस समय कुछ भी बहुत निश्चित तौर पे कह पाना बहुत कठिन है और इसी वजह से आपने देखा भारतीय शेयर बाजार जो है, वो कितने भारत में जीएसटी के लिए अच्छा हुआ है, आयकर के लिए अच्छा हुआ है, मॉनसून अच्छा आया है, रिजर्व बैंक ने रेट काटे हैं, तो हमारी मार्केट्स को तो बल्ले-बल्ले करना चाहिए था, पर मार्केट आप देखें कि बहुत सबड्यूड है पिछले बहुत दिनों से और लोग परेशान हैं कि भई अब इससे ज़्यादा और क्या करें? मार्केट के लिए एक रेसिपी है, इसको ऊपर जाना चाहिए, पर वो नहीं जा पा रही क्योंकि ग्लोबल हेडविंड्स जो हैं, हमारे विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार बेच रहे हैं और मैंने एक नई इंडेक्स बनाई है। मार्केट में एक वॉलेटिलिटी इंडेक्स होती है, उसको वीआई कहते हैं। पता नहीं आप लोग आपका चैनल इसको फॉलो करता है कि नहीं करता, जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं। मैंने एक नई इंडेक्स बनाई है, इसका नाम है टीएमआई। इसको मैं बोलता हूँ ट्रंप मूड इंडेक्स। तो ट्रंप साहब का जो मूड होता है ना, ये इस समय अंतरराष्ट्रीय बाजारों को उतार चढ़ाव ला रहा है और सोने को ये सब पसंद है विक्रांत। यही सोना चाहता है, यही चांदी चाहती है, बनी रहे अनिश्चितता, ये डर का माहौल बना रहे, अनसर्टेनिटी बनी रहे, आर्थिक रूप पे भी, जियोपॉलिटिकल रूप पे भी। बस सोने के लिए ये माकूल बिल्कुल बिल्कुल एकदम माहौल है और उसी वजह से आपको सोना भागता दिख रहा है। कहाँ जाके रुकेगा? जब तक ये सारी चीजें जो मैंने गिनवाई, जब तक ये पलट नहीं जाती हैं। और उदाहरण के तौर पे कहूं, मानिए पुतिन साहब, जेलेंस्की साहब गले मिलते हैं, आइए डिनर पे चलते हैं, ये लीजिए अपना वापस, जितना मैंने यूक्रेन आज तक 1/3 आपसे लिया, ये वापस लीजिए, आज से हम और आप दोस्त हो गए। कुछ ट्रम्प साहब कहीं भूल गया मैं टैरिफ क्या चीज होती है, मुझे तो स्पेलिंग भी नहीं आता टैरिफ का। तो अगर आपको ऐसा कुछ नजर होता आता है तो सोना चांदी भी आपको यहां से सेटल होते दिखाई देगा, पर मुझे इसमें से फिलहाल ऐसा कुछ होता नहीं दिखाई दे रहा है। इन फैक्टर्स पे नजर रखिए अगर आप सोने चांदी में निवेश कर रहे हैं। अगर ये फैक्टर्स आपको और बिगड़ते दिखते हैं तो सोना चांदी आपको और ऊंचा जाता दिखाई देगा। मैंने आपको ऐसे पैमाने बता दिए, आप इन पे कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ इन पे नजर रखनी है और आप सोने चांदी की कीमतें खुद ब खुद प्रेडिक्ट कर पाएंगे। विक्रांत, छोटी सी चीज जो आपने बताई सर, और जिसकी तरफ इशारा किया मार्केट की तरफ, तो यानी जितनी ज्यादा अनसर्टिनिटीज, अनिश्चितताएं रहेंगी, सोना और चांदी इनके रेट भागेंगे और मार्केट में इसी तरीके का बवाल, उथल पुथल, ये सब मचा रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि सोना और चांदी विक्रांत एक सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट माना जाता है। यानी कि जब सब तरफ अनिश्चितता हो, जब कुछ नहीं कह सकते कल को क्या होगा, तब सोना और चांदी भागते हैं क्योंकि लोग सोना चांदी उस समय लेने लगते हैं। तो बिल्कुल उस समय सोना चांदी चढ़ेगा और शेयर मार्केट जो है वो सॉफ्ट हो जाती है, नरम पड़ जाती है। अगर हमारे विदेशी संस्थागत निवेशक इस समय मार्केट से अपना लगातार जो बिक्री चल रही है, 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा विक्रांत जनवरी से लेके अब तक एफआईआईज यहां पर शेयर्स बेच चुके हैं। तो इनकी बिक्री जब तक बंद नहीं होती है। और एक और बात हो रही है, आपको शायद जानकारी ना हो या हमारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को शायद ये बात ना पता हो कि दुनिया भर के देशों ने, क्योंकि अमेरिका वर्ल्ड का फाइनेंशियल सेंटर है, दुनिया भर के देशों में भर भर के अमेरिका की ट्रेजरी में निवेश किया हुआ है। अमेरिका के ट्रेजरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। भारत का भी बहुत बड़ा निवेश है, रिजर्व बैंक का, शायद हम नहीं जानते। अब जब ट्रंप साहब का ऐसा रवैया दिखता है तो आपने कहीं मान लीजिए किसी कंपनी में किसी प्रोजेक्ट पे निवेश कर रखा हो और वहां से आपको कुछ ऐसी खबरें आनी शुरू हो जाएं कि ट्रंप साहब जैसे वहां पर निर्णय लिए जा रहे हैं, तो आपको लगेगा यार मुझे पैसा निकाल लेना चाहिए, कल को पता नहीं यहां पर क्या हो जाए। तो अब वो देश अपना पैसा निकाल के सोने की तरफ लगा रहे हैं। ये भी एक कारण है सोने में बढ़ने का। तो सोने में जहां एक तरफ बैंक खरीद रहे हैं, वहां बड़े निवेशक भी सोना लगातार इकट्ठा कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि सोना अब खाली सोना बन के नहीं रह गया है। सोना अब एक अंतरराष्ट्रीय करेंसी बनने जा रहा है, बनने की तरफ कर रहा है, क्योंकि ये इस प्रकार की कीमतें ये बता रही हैं कि सोने में कुछ बड़ा लोगों को दिखाई दे रहा है। हमें और आपको, हमारी जो माताएं बहनें हैं, उनको सोने में हार दिखता होगा, किसी को बड़ा सुंदर कंगन दिखता होगा, किसी को झुमके दिखते होंगे, किसी को राजस्थान में वो बोड़लो पहनते हैं वो दिखता होगा, किसी को करदनी दिखती होगी। परंतु इन अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज को विक्रांत, इसमें एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय करेंसी बनती हुई दिखाई दे रही है, जो कि डॉलर का विकल्प। वरना इस तरीके से बेतहाशा बढ़ना, ये कोई साधारण बात मैं इसको नहीं मानता। जी देखिए, जैसे हमने कहावत सुनी है, शादी का लड्डू खाए तो पछताए और नहीं खाए तो पछताए, वैसा ही सोना है। अगर सोने में तेजी आती है तो एक टेंशन भी रहता है, अरे मैंने माल नहीं लिया, और ले रखा है तो टेंशन रहता है कि कल वो गिर नहीं जाए। और बिल्कुल पिछले 1 साल के अंदर हमने सोने में लगभग 58% की तेजी आती हुई देखी है।
इंटरनेशनल में पहली बार हमने देखा कि $4,000 स्पॉट हो चाहे फ्यूचर हो 4 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में हम अगर फ्यूचर एक्सचेंज की अगर बात करते हैं तो वो ओपन हो चुका है, जो 1,21,000 का लेवल तो कल पार कर गया था और 1,22 के करीब इस वक्त जा रहा है। तो एक ट्रेमेंडस रैली है जो पिछले 50 सालों में हमने इतनी जो छोटे स्पैन में बोल देखिए तेजी तो आती है, हम देखते 2005 में 5,000 का भाव था, आज हम 1,20 देख रहे हैं, लेकिन जो छोटे स्पैन में इतनी बड़ी तेजी कभी नहीं देखी जो आज हम देख पा रहे हैं। लेकिन अजय जी, इससे तो अब घबराहट भी होने लगी है कि आखिर ये जो रॉकेट बना है, ये रॉकेट क्या केवल ऊपर की तरफ ही रहेगा या कहीं पर आकर स्टेबल भी होगा? बहुत डर, भय, अनिश्चितता ये भी बाजार में बहुत फैली हुई है। नहीं बिल्कुल, देखिए विकास जी, सोने में हम हमेशा जानते हैं, देखिए पहला चीज है इंडिया कभी भी सोना बाय नहीं करता, हम सोने को कंज्यूम करते हैं। तो अब लोगों ने बाय करना सीखा है। तो कंजम्पशन में क्या है, आज मैंने अगर 60,000 की चैन पहनी, आज 1,20 21 हो गया तो मैं जाके बेचने वाला नहीं हूं। तो एक चीज है, इंडिया हमेशा गोल्ड का प्रेमी रहा है और रहेगा, और साल में हम 2 बार तो लेते ही हैं, अक्षय तृतीया धनतेरस तो लेते ही हैं। हाँ, घबराहट जरूर है, बिकॉज आज तक कभी हमने सोने का ये रूप कभी देखा नहीं कि सोना भी कोई भी एसेट क्लास को बीट कर पाएगा। आज इक्विटी है, प्रॉपर्टी है या बाकी एसेट क्लास है जहां पे हम रिटर्न देखते हैं, बट सोने ने जिस ढंग से लगभग 60% का तेजी एक साल में दिया, 2 ढाई साल में हमने डबल होते हुए देखा है, ये रौद्र रूप कभी कभी देखा नहीं। तो घबराहट जरूर है। तो मेरा मानना है कि देखिए अभी भी अगर आपको कंजम्पशन के लिए घर में शादी ब्याह ऐसी सिचुएशन है तो आप सोना अभी भी लीजिए। क्यों? जब आप 5 साल 10 साल बाद देखेंगे तो आपको आज का भाव भी सस्ता दिखेगा। लेकिन अगर आप निवेश के लिए ले लें, देखिए निवेश का ऑब्जेक्टिव होता है रिटर्न आना। तो आज अगर हम फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं हमको 6 6.5 7% मिलता है, म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो 12-15% मिल जाता है, इक्विटी में चलो 18-20 मिल जाता है, लेकिन आज उसके बियॉन्ड मिल चुका है। तो अगर आप निवेश के लिए सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, लेकिन आप कंजम्पशन के लिए, घर में शादी है, दिवाली है, ऑस्पिशियस डे के लिए लेना है तो बिल्कुल लेके चलिए, बट उसमें फिर रिटर्न मत देखिए। आपको 2-5 साल रुकना पड़ेगा, फिर आप देखोगे तो आज का भाव भी आपको सस्ता दिखेगा। बट हाँ, टेक्निकली एक मार्केट में करेक्शन जरूर दिखाई देता है। आपने बहुत ही जरूरी बात बोली, क्योंकि इंडिया हमेशा से कंज्यूम करता था, घरों में त्योहारों पे खरीदता था। वही मैं जानना चाह रहा हूं कि सोना कभी भी ऐसी वस्तु तो रही नहीं कि हम उसे इन्वेस्टमेंट माने, कि घरों में हमने सोना जो खरीदा हुआ है, बुरा टाइम, बुरे से बुरा टाइम भी अजय जी आता है तो कोई सोना बेचता नहीं है, वो बड़ा खराब माना जाता है कि सोना बेच दिया। तो ये क्या चेंज, कोई पैटर्न चेंज हुआ है इंडियन सोसाइटी का या इंडियन लोगों का, कि अब गोल्ड को वो बतौर निवेश भी देख रहे हैं? विकास जी, आपका जो ये सवाल है बहुत ही वैलिड है, और जो हमारे दर्शक है वो भी इसको कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि आज सोना बाय करना हमारे रिचुअल में आज से नहीं है, रामायण काल से भी हम जानते हैं। चाहे सोने की लंका बोले या माता सीता ने स्वर्ण हिरण देखा था, तो मतलब आप सोचो स्वर्ण का हिरण हो सकता है क्या? ये ख्वाबों में भी हम नहीं देख सकते, लेकिन वो टाइम पे इतना सोने के प्रति चाव था। हाँ, तो अब तक हमने सोना बाय किया। आज वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जो रिपोर्ट आती है उसके अनुसार, जो 2-3 साल पहले बताया था, 28,000 टन सोना घरों में पड़ा है, 3-3.5 टन हमारे मंदिरों में पड़ा है। तो अब तक हमने ये चीज सीखा है कि सोना लो और लेके रख दो। लेकिन पिछले 10 साल से हमने देखा गवर्नमेंट ने और फाइनेंशियल में ये चीजें चेंज हुई है। जैसे आज अगर मुझे सोना बाय करना है तो 10 साल पहले एक ही ऑप्शन था, मैं कॉइन ले लूंगा, ज्वेलरी ले लूंगा। लेकिन आज आप देखिए सबसे पहले आ गया आपके पास डिजिटल गोल्ड। ईटीएफ आ चुके हैं इंडिया में। 2-2.5 साल पहले ही हमने देखा ईटीएफ लॉन्च हुआ। 2006 में इंटरनेशनल में ईटीएफ लॉन्च हुए थे, उसमें भी निवेश होते थे। म्यूचुअल फंड को भी समझ में आ गया कि सोने चांदी में निवेश करना चाहिए, इसके लिए मल्टी एसेट आ चुका है। साथ में हम देख रहे फ्यूचर्स पे आ चुका है। अच्छा, एक बड़ी चीज मैं बताना चाहूंगा, अब तक हमें क्या बताया जाता था कि इन्फ्लेशन को बीट करना है ना तो आपको शेयर बाजार में या म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। मैं विक्रांत जी आपसे सवाल पूछता हूँ, इन्फ्लेशन होता किस चीज से है? तो इन्फ्लेशन होता है जब कोई कमोडिटी महंगी होती है, चाहे हम पेट्रोल की बात करें, चाहे सोने की बात करें या दाल की बात करें, तो जब ये महंगे होते हैं तो इन्फ्लेशन होता है। इनसे बचने के लिए हम म्यूचुअल फंड में या इक्विटी में निवेश करते थे। अब लोगों को ये समझ में आ गया, अरे सोना तो इन्फ्लेशन को बीट करता है, तो मैं सोने को ही क्यों नहीं निवेश कर लेता हूं। और जब से ये ट्रेंडेंसी या नैरेटिव चेंज हुआ है ना, तब से ही हम देख रहे हैं कि सोने में ईटीएफ के द्वारा लोगों की बाइंग बढ़ी है। तो अब सोना कंजम्पशन के लिए भी काम आ रहा है और निवेश के लिए भी काम आ रहा है। रिटर्न तो दे ही रहा है, आप देख ही रहे हो, 60% का रिटर्न आ चुका है। ये जो दाम बढ़ रहे हैं, जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, इसका बाजार पे क्या असर पड़ता है? क्योंकि बाहर से देखने वाले लोग जिनको समझ में नहीं आता, उनका ये मानना है कि चांदी के दाम बढ़ रहे हैं तो दुकानदार को बहुत कमा रहे हैं, उनको तो बहुत फायदा हो रहा है। दुकानदार तो खाली बैठे। आज के दिन हमारे पास पैर रखने की जगह नहीं होती, और आज आप इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, और बाजार में अपने लोग बैठे हैं, रिटेल बैठे हैं, ये होलसेल बाजार है और यहाँ ये रिटेल लोग बैठे हैं और काम नहीं है।
तो इसका क्या कारण समझते हैं? इसका कारण ये महंगाई समझते हैं। इसका कारण इस भाव की महंगाई समझते हैं कि जो जो 10 महीने पहले 90,000 रुपए का भाव था, आज 10 महीने के बाद वो 1,53,000 रुपए का भाव है। इसका क्या कारण आप लोग समझ रहे हैं? चांदी, क्योंकि व्यापारी की तो नजर सब चीजों पे रहती है, क्यों चांदी और सोना इतना बढ़ रहा है, अगर खास तौर पे आपके चांदी की बात की जाए तो? अगर चांदी की बात सोने के बगैर पूरी नहीं हो सकती। अच्छा। तो जो ट्रम्प साहब की नीतियां हैं और जो ग्लोबल का जो माहौल आजकल चल रहा है, वो उसमें कहीं भी कोई शांति की बात नहीं है जी। सारा का सारा संसार इस समय कोई किसी से उलझा हुआ है, कोई किसी से उलझा हुआ है। हर आदमी अपने आप को सेफ करना चाहता है। तो जो सेफ हेवन है वो सोना चांदी है। तो सोना चांदी में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये जो भी भाव है, जब तक इन्वेस्टर थमेगा नहीं, भाव नॉर्मलसी पे आएगा नहीं। आज कोई सामान को खरीदने वाला बायर नहीं है। जो एक्चुअल जो बायर था सोने और चांदी का, ज्वेलरी का, वो एक्चुअल बायर कोई नहीं। आजकल केवल इन्वेस्टर है। मीडिया में या किसी भी चीज में इतना वो चल रहा है कि सोने का भाव ये है और बढ़ जाएंगे और बढ़ जाएंगे। तो इस समय जो तेजी है, मेरे हिसाब से तो वो इसीलिए बनी हुई है कि जो इन्वेस्टर है, ETF है, ये चीजें इतनी हो गई है, इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग इसके अंदर, तो इस वजह से ये तेजी। तो कुछ मैं बड़े उनको भी पढ़ रहा था, विशेषज्ञों को भी, JP मॉर्गन के भी चीफ आए हुए थे अभी पिछले दिनों हिंदुस्तान, तो वो लोग ये कह रहे थे कि गोल्ड जो है वो एक बड़े इंश्योरेंस के तौर पर मैं भी मानता हूँ, लेकिन इस समय बबल की उसमें है वो, तो क्या ऐसा लगता है कि जो बबल है ये ऐसा है? बबल मैंने आपको बताया ना पहले कि 73,000 रुपए की चांदी वापसी 33,000 रुपए बिकी, तो बबल तो है ही। अब ये बबल कहाँ जाके ब्लास्ट होगा, ये इसका हम और आप तो इसका वो नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ बबल है। मेरे हिसाब से बबल है। चांदी में $5,000 और सोने में $4,000 मेरे ख्याल से आने चाहिए, एक बार रेट आने चाहिए। तो मोटा मोटा आप सोने का भाव समझ लीजिए 1,30,000 रुपए, और चांदी का भाव आप समझ लीजिए 1,80,000। अच्छा, आने चाहिए, यहाँ तक चले जाए, यहाँ तक आने चाहिए। लेकिन एक चीज विशेष जो एक्सपर्ट हैं इसके, वो ये भी कह रहे हैं कि जो बात आपने भी बताई कि बाजार तो खाली पड़े हैं, बाजारों में होलसेल ग्राहक नहीं है, लेकिन जो बैंक्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग जमकर खरीद रहे हैं। वो जमकर खरीद रहे हैं, और आजकल नेट पे या हर जगह ये है कि सेफ जो बाइंग है, बड़े बड़े सेंट्रल बैंक सोना खरीदे। चाइना 1 साल से लगातार खरीद रहे हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं। तो जब ये बैंक खरीदेंगे तो बाजार तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन भाव जो है 1 जनवरी 2025 को 77,000 रुपए के भाव थे सोने, जो आज 1,23,000 रुपए कि 4 नवंबर 2024 को जैसे उन्होंने इलेक्शन जीता तो हमें लग गया था कि हाँ अब ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे और इससे गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट मिलेगा। एक अब मैं आपसे समझना चाहूंगा, देखिए ये सब कहते हैं कि ये जो वैश्विक स्थितियां हैं, जो युद्ध की स्थितियां हैं, वो सबसे बड़े कारण है, लेकिन अनुज जी भारत के लोग तो भारत अपने देश के लिए परेशान है ना, कि दुनिया भर में उतना तो नहीं बढ़ा जितना भारत में रेट बढ़ा है। तो भारत में रेट बढ़ने का क्या कारण है? देखिए भारत में रेट बढ़ने का कारण है, एक तो यहाँ का जो रुपया है वो थोड़ा वीक हुआ है। ऑलमोस्ट आप देखिए 89 के लेवल पे चला गया है, तो करीबन 4 से 5% की गिरावट हमने रुपये में भी आते हुए देखी है। इवन अगर आप देखेंगे तो भारत के अंदर फिजिकल डिमांड बहुत होती है, तो कहीं ना कहीं फिजिकल मार्केट के अंदर भी प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे जो मेन रीजन रहा वो इंटरनेशनल कारण तो है ही, बट इसके साथ साथ जो डोमेस्टिक कारण में रुपया ने बहुत बड़ा यहाँ पर डेप्रिशिएट करता हुआ दिखाई दिया। रुपया काफी डेप्रिशिएट है, जिसकी वजह से जो लैंडिंग वैल्यू है गोल्ड की वो भारत में महंगी आती हुई दिखाई दी। तो इसके हम देखें तो अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी कंट्रीज के मुकाबले तो इंडियन मार्केट में गोल्ड का भाव ज्यादा बढ़ा है। और ये शायद यही कारण है क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या हम देखें तो वो डॉलर के मुकाबले वो फिर भी मजबूत हुई हैं, हम लोग जो है वो रुपया ज्यादा गिरा है। तो इसका मतलब हमारे जो इंटरनल कारण रहे वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार रहे। देखिए बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो डॉलर जो है यूएस का वो काफी गिरा है,
तो जो बाकी करेंसीज हैं, चाहे यूरो की आप बात करें या येन की बात करें या पाउंड की बात करें, वो सब स्ट्रांग हुए हैं, जबकि इंडियन रुपी यहाँ पर वीक हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगाए भारत के ऊपर, फार्मा के ऊपर 100% टैरिफ, और जो टैरिफ लगाए 100%, फार्मा के ऊपर 200% टैरिफ लगाया है, वो इंडियन के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है। तो हमने देखा है कि कहीं ना कहीं उसकी वजह से भारतीय रुपया वीक होता हुआ दिखाई दिया है। डॉलर में वीकनेस की वजह से भी हम और वीक हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर पड़ता हुआ दिखाई दिया। मैं कुछ एक्सपर्ट को पढ़ रहा था, तो वो ये भी कह रहे हैं कि ये बबल भी हो सकता है और कभी भी फट जा सकता है। मैं कुछ व्यापारियों से बात करने गया तो उन्होंने कहा कि बहुत डरे हुए हैं भैया, खरीद नहीं कर रहे कि ज्यादा, कि पता नहीं कब ये बबल फूट जाए। तो बहुत अनिश्चितताएं हैं बाजार में। देखिए, बबल तो नहीं है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर जो है एक फिजिकल बैक्ड प्रोडक्ट है। अगर ये प्रोडक्ट फिजिकल बैक्ड नहीं होता तो मैं कहता कि शायद ये बबल भी है, बट ये बबल नहीं है, क्योंकि फिजिकल के अंदर इसका बैक्ड है। अगर आप कोई भी ETF लेते हैं तो ETF होता है फिजिकल बैक्ड, तो वहां पर फिजिकल आपका बैक्ड होता है, तो ये बबल नहीं है, ये फिजिकल खरीदारी है। फिजिकल की अगर हम बात करें तो लोग फिजिकल में गोल्ड खरीदते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक वे में या मतलब विदाउट फिजिकल डिलीवरी नहीं है, यहाँ पर डिलीवरी बेस्ड ट्रेड है। तो जो भी काम, जो भी कमोडिटी फिजिकल बेस्ड होती है, उसमें बबल नहीं होता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि काफी प्राइस बढ़ गए हैं तो थोड़ी आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, या 10-15% की गिरावट आ जाए, तो वो जो गिरावट आएगी वो बेसिकली एक खरीदारी की अपॉर्चुनिटी होगी। ये मैं बबल इसलिए नहीं मानता क्योंकि भारत के अंदर अगर आप अनऑफिशियली देखेंगे तो 25 से लेकर 28,000 टन का गोल्ड अवेलेबल है। तो देखिए, बबल तो कहीं पर भी नहीं है। आपके पास फिजिकल गोल्ड अवेलेबल है, आप कभी भी गोल्ड जाकर बेच सकते हैं। तो ये फिजिकल जो है, ये फिजिकल बैकडोर, यहाँ पर कोई भी आपका बबल नहीं है। ये दैट इज अ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। हमने ETF के अंदर खरीदारी लौटती हुई देखी। अगर आप बात करेंगे तो करीबन 10,000 करोड़ के आसपास का AUM जो है गोल्ड ETF के अंदर में है। सिल्वर ETF के अंदर भी इतना AUM है। इंटरनेशनल लेवल पे भी ETF के अंदर खरीदारी है। तो गोल्ड के अंदर अगर आप देखेंगे तो फिजिकल खरीदारी भी है, ETF खरीदारी भी है, प्लस सेंट्रल बैंक की खरीदारी भी है। तो आप बताइए, यहाँ पर बबल कहीं पर भी नहीं, क्योंकि जो भी आदमी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से कर रहा है, प्लस फिजिकल लेके कर रहा है। सेंट्रल बैंक अगर गोल्ड परचेज कर रहे हैं तो वो उनके वॉलेट में जमा है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी फिगर नहीं है जो यहाँ पर बबल शो करती हो। मुझे लगता है कि ये जो प्राइस बढ़ गए हैं, इसकी वजह से लोगों में थोड़ा अनिश्चितता का आ गया कि भाई प्राइस बहुत स्पीड से बढ़े हैं। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं ठहराव यहाँ पर आना जरूरी है, क्योंकि ठहराव नहीं आएगा तो जो रिटेल इन्वेस्टर है वो मार्केट से पीछे हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट है एक ठहराव आने की, कि प्राइस थोड़ा यहाँ पर स्टेबल हो, 2, 4, 5 महीने प्राइस गोल्ड का प्राइस इसी रेट पर स्टेबल होगा, तो धीरे धीरे लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी आएगी। तो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए उसको बबल बोल रहे हैं। यानी लोग स्वीकार ही नहीं कर पा रहे कि सोना 122, 125। Exactly. ये एक थोड़ा सा अनिश्चितता का लोगों के माइंड में कैप नहीं हो पा रहा है कि भाई कल 1.25 लाख भी सोना हो सकता है। कल मैंने गोल्ड को देखा 1 लाख, आज 1,10,000 हो गया, कल हमने देखा 1,25,000 हो गया। तो वो बहुत स्पीड से जो बढ़ा है ना, तो एक्सेप्टेबिलिटी लोगों को नहीं आ रही, इसलिए उसको बबल कह रहे हैं। अगर ये गोल्ड का प्राइस धीरे धीरे बढ़ता तो शायद वो एक्सेप्टेबिलिटी लोगों में आ जाती।